आए दिन एक से बढ़कर एक आभूषण पहन कर आती हैं, कभी हीरो का, कभी मोतियों का, कभी सोने का। तो आज जो हार पहना है वो है मोतियों का, बहुत सुंदर। अब जैसे हमें भी कुछ अच्छा लगता है तो उस चीज को देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाते, देखते कैसी है। तो ऐसे ही भगवान उस हार को देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे हाथ आगे बढ़ाया तो राधा रानी सोचती हैं क्यों ना थोड़ा उपहास किया जाए, मजाक किया जाए। तो जैसे हाथ आगे बढ़ाया राधा रानी पीछे हट गई। कन्हैया कहते अरे पीछे क्यों हटी? राधा रानी कहती नहीं, हार बहुत कीमती है, अरे इस हार को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान कहते मुझे पता है, दिख रहा है हार कीमती है, दिख रहा है कि हार बहुत कीमती है, अरे बस एक बार देखना है, देखने दो। राधा रानी कहती यदि इस हार को कुछ हो गया तो उसकी कीमत तुम नहीं चुका सकते। अब महाराज बात यहां तक मजाक में नहीं, लेकिन इसके बाद राधा रानी मजाक मजाक में कुछ ऐसे वाक्य कह गई जो भगवान को बुरे लगे। राधा रानी कह देती हैं कि कन्हैया इसकी कीमत तुम क्या, वो नंद बाबा और यशोदा मैया भी नहीं चुका पाएंगे। महाराज ये बात बुरी लग गई। अब देखिए भगवान और हम में अंतर है। यदि हम वहां पर होते तो हम क्या करते? वहीं खड़े होकर लड़ने लगते। माता पिता पर कैसे गए, ये कैसे कह दिया, वहीं लड़ाई शुरू। भगवान ऐसे नहीं है, बात बुरी लगी वहां से उठे चुपचाप चले गए। अब राधा रानी ये तो समझ गई है कि आज कन्हैया को बात बुरी लग गई। सोचती है कोई बात नहीं, जब मिलेंगे तो बातचीत करूंगी, क्षमा मांग लूंगी, समझा लूंगी। पर वो नहीं जानती कि जो क्रोध है ये क्रोध एक दो दिन का नहीं है, कई दिन का है। महाराज बहुत दिन बीत गए, ना ही कन्हैया रास रचने जा रहे, ना ही उनकी कोई लीला सुनने में आ रही है, श्रवण करने में आ रही है, ना ही भगवान माखन चुराने जा रहे, कोई लीला नहीं सुनने में आ रही। राधा रानी कहती है अब करूं तो करूं क्या, कन्हैया को मनाऊं तो मनाऊं कैसे? अब आज के समय में तो बातचीत करने के कई साधन हो गए, मोबाइल सबसे बड़ा, कि आप मोबाइल उठाओगे, कॉल लगाओगे, बात करोगे, हो गया। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले तो पत्र भी पत्रवाहक देकर के आया करते थे, जिसमें कई दिन लग जाते। तो राधा रानी सोचती अब अपनी बात कन्हैया तक पहुंचाऊं तो कैसे, क्या करूं, कैसे समझाऊं? ये तो समझ में आ रहा है कि भगवान क्रोध में है, नाराज है, पर मनाए कैसे, जाए कैसे? तो राधा रानी बहुत दुखी रहने लगी है, उदास रहने लगी हैं, किसी से बातचीत नहीं करती हैं। कोई पूछता है कि राधे क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्यों दुखी हो, तो और परेशान हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगी, ढंग से भोजन भी नहीं कर रही। अब बड़े दिन से राधा रानी के जो पिता हैं जिनका नाम है वृषभानु, तो वृषभानु जी देख रहे हैं कि राधे अपने आप में खोई रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती। कोई पूछता है राधे क्या हुआ तो और दुखी हो जाती है। वृषभानु जी सोच रहे हैं हुआ तो हुआ क्या, राधे इतनी परेशान क्यों है? तो अब राधा रानी परेशान है तो वृषभानु जी और चिंतित कि क्या हो गया। तो ऐसे एक दिन की बात है कि वृषभानु जी अपने महल में बैठे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि राधे को खुश कैसे करें। तो उतने में ही नारद जी का आना हुआ। नारद जी कहते वृषभानु जी आप बड़े परेशान दिख रहे हो, बड़े चिंतित दिख रहे हो, कुछ हुआ है? वृषभानु जी कहते पता नहीं आजकल राधे को क्या हो गया, किसी से बात नहीं करती, अपने कक्ष में रहती है, पूछो क्या हुआ है तो और दुखी हो जाएंगी और नाराज हो जाएंगी, ढंग से भोजन भी नहीं कर रही। अरे कितने दिन हो गए उनको हंसते हुए नहीं देखा मैंने, वो ऐसे स्वभाव की बिल्कुल नहीं है। नारद जी कहते देखो जब कोई लड़की अपने आप में खोई रहे तो समझ लेना कि वो लड़की विवाह योग हो चुकी है। वृषभानु जी कहते अच्छा वर मिले तो हाथ पीले कराऊं, ढंग का वर भी तो मिलना चाहिए। बगल में चोरा, गांव में ढिंडोरा है तो नंदराय जी का पुत्र कन्हैया, उससे ब्याह करवा दो। अरे आपने भी घर देखा है, लोग भी अच्छे हैं, धन संपत्ति भी बहुत है, नाम सम्मान भी बहुत है, कन्हैया वैसे ही बड़ा सुंदर दिखे, और हाँ शरारत करता है, छोटी मोटी चोरी है वो भी माखन की, कोई बहुत बड़ा चोर नहीं है, लेकिन अच्छा विवाह होगा तो सुधर जाएगा।
तो इसलिए मेरे अनुसार आपको रिश्ते की बात चलानी चाहिए, वहां भेजना चाहिए रिश्ता। ये बात महाराज बृषभानु जी को भी जम गई। बृषभानु जी कहते बात तो सही है, लोग भी अच्छे हैं, घर भी देखा है, सब कुछ बढ़िया है। तो अब बृषभानु जी एक पत्र लिखते हैं नंद महल के लिए, जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह की बात लिखी है, रिश्ते की बात लिखी है। पर महाराज वो पत्र खाली हाथ नहीं गया। उस पत्र के साथ 108 थाल गई। अब हर थाल में कुछ ना कुछ रखा है, किसी में वस्त्र है, किसी में आभूषण है, किसी में मिठाई है, किसी में फल है, किसी में फूल है, मतलब हर थाल में कुछ ना कुछ रखा है, खाली नहीं भेजी। तो 108 थाल और वो पत्र बृषभानु जी पहुंचाते हैं नंद महल। अब जैसे नंद बाबा को पता चला कि रिश्ते की बात आई है राधा रानी और श्री कृष्ण के, नंद बाबा भी सोचते हैं घर अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, राधा भी बड़ी प्यारी बच्ची है। तो नंद बाबा सोचते हैं देर नहीं करना चाहिए, अच्छा रिश्ता आया है, हाँ कर देना चाहिए। तो इसलिए नंद बाबा भी तुरंत हाँ कर देते हैं। अब नंद बाबा सोचते हैं कि ये पत्र खाली तो भिजवा नहीं सकते, ऐसे कुछ ना कुछ साथ में भिजवाना पड़ेगा। वो 108 थाल आई हैं, वो 108 थाल ऐसे वापस नहीं भेज सकते, हर थाल में कुछ ना कुछ रखकर भेजना आवश्यक है, जरूरी है। तो सेवकों से कहते हैं कि पहले एक काम करो, थाल खाली कर दो, फिर देखते हैं कि भेजना क्या है। तो अब एक स्वीकृति पत्र लिखा गया है, जिसमें नंद बाबा ये लिखते हैं कि हमें ये रिश्ता स्वीकार है। अब महाराज वो थाल खाली हो रही है, श्री कृष्ण को कहीं से पता चल गया कि राधे के घर से रिश्ते की बात आई है। बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, लेकिन भगवान ये खुशी अपने चेहरे पर नहीं दिखा रहे, मन ही मन खुश हो रहे हैं, अभी बता नहीं रहे कि भगवान खुश है। सोचते हैं चलो देखे तो सही राधे ने हमारे लिए भेजा क्या क्या है। तो भगवान बड़े प्रसन्न मन से देखने के लिए आए हैं। महाराज जैसे ही देखने के लिए आए, सबसे पहले नजर पड़ गई मोतियों की थाल पर। अब जैसे ही मोतियों की थाल को देखा तो वही पुरानी बात याद आ गई। थोड़ा बुरा लगता है, एक मुट्ठी में मोती भरे और दौड़े दौड़े चले गए। अब नंद बाबा वापस आए, आकर के पूछते हैं कि भाई हम जब गए थे तब इस थाल में मोती ज्यादा थे, लेकिन अब मोती कम दिख रहे हैं, कोई आया था क्या? कहते हैं कि कन्हैया और बलदाऊ आए, एक थाल में मोती भरे, आपस में बात करी, लेकर चले गए। तो अब नंद बाबा आवाज लगाते ठाकुर जी को, कन्हैया। भगवान दौड़े दौड़े आए, हाँ बाबा। नंद बाबा कहते तुमने इस थाल में से मोती उठाए? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ मैंने मोती उठाए। नंद बाबा कहते क्या हुआ तुम्हें? भगवान कहते क्या मतलब आपका? नंद बाबा कहते कि पहली बार जीवन में, पूरे जीवन काल में आज पहली बार तुमने कोई चोरी करी है और उस चोरी को स्वीकार किया है। भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, आज पहली बार स्वीकार किया। तो कहते हैं कि हुआ क्या, क्या किया उन मोतियों का, ये बताओ। अच्छा, भगवान कहते खेती कर दी। नंद बाबा कहते खेती कहां पर? श्री कृष्ण कहते महल के पीछे। नंद बाबा कहते चलो दिखाओ, हम ऐसे नहीं मानते। तो अब श्री कृष्ण नंद बाबा को महल के पीछे लेकर गए। महाराज सच में जिस तरह से पेड़ में अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, बिल्कुल वैसे ही पेड़ में मोती लटक रहे, मोतियों के गुच्छे। अब भगवान ने खेती करी, कैसे सफल नहीं होती? नंद बाबा देखते रह गए, हर तरफ मोती दिख रहे। कन्हैया कहते बाबा अब एक थाल क्या, पूरी की पूरी 108 थाल मोतियों से भरकर भेजो, उन्हें भी तो पता चले हमारे पास भी मोतियों की कमी नहीं। नंद बाबा कहते ठीक है। अब महाराज एक थाल नहीं, वो पूरी की पूरी 108 थाल सिर्फ और सिर्फ मोतियों से भरकर भेजी गई है, और साथ में वो स्वीकृति पत्र पहुंचता है। बृषभानु जी को पता चला, बड़े खुश हैं कि रिश्ता स्वीकार कर लिया। अब जैसे ये बात राधा रानी को पता चली कि रिश्ता स्वीकार कर लिया,
बहुत खुश, लगता है चलो कन्हैया मान गए, मतलब रिश्ता स्वीकार कर लिया तो क्रोध भी शांत हो गया। अब मन में सोचती है जब मिलेंगे बातचीत होगी तब और समझा लूंगी और मना लूंगी और क्षमा मांग लूंगी। अब मन में बात आती है जाकर देखे तो सही होने वाले ससुराल वालों ने भेजा क्या क्या, हर लड़की के मन में जिज्ञासा होती। अब राधा रानी दौड़ी दौड़ी गई देखने के लिए कि ससुराल वालों ने भेजा क्या क्या। देखो कई सारी थाल रखी, बड़ी खुश, लेकिन जैसे ही पहली थाल पर से वस्त्र हटाया राधा रानी घबरा गई। मोती, जैसे ही मोती देखे वही बात याद आ गई। महाराज तुरंत दूसरी थाल पर से वस्त्र हटाया, दूसरी थाल में भी सिर्फ मोती, तीसरी चौथी पांचवी करते करते अंतिम 108 जो थाल थी उनमें जो अंतिम थाल थी वहां तक पहुंची। उस थाल पर से भी वस्त्र हटाया तो उस थाल में भी सिर्फ और सिर्फ मोती। जैसे देखा कि 108 थाल में सिर्फ मोती हैं, राधा रानी समझ गई हमें देखने के लिए भेजा है। देख लो हमारे यहाँ पर मोतियों की कमी नहीं है, हमें कम मत समझो। राधा रानी शीश पकड़ कर रो रही, कहती एक तरफ तो रिश्ते की बात हो रही है, विवाह की बात आगे बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ ये कन्हैया का क्रोध शांत नहीं हो रहा। महाराज पहले हाल ये थे कि राधा रानी थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी, अब तो वो भी बंद, ना किसी से बात कर रही ना कुछ, सिर्फ अपने कक्ष में रहती हैं, दिन भर रोती रहती है। यदि कोई कुछ पूछ रहा है राधे क्या हुआ क्यों रो रही हो, तो और दुखी हो जाएंगी और रोने लगेंगी। हाल ये है कि अब तो भोजन भी नहीं कर रही। वृषभानु जी कहते ये क्या, अरे हमने तो सोचा था कि राधे इससे खुश होंगी, इससे प्रसन्न होंगी, तो और दुखी हो गई। क्योंकि देखिए महाराज एक पिता यदि सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करते हैं तो वो अपनी बेटी से। यदि उनकी बेटी खुश है, सुखी है, तो समझो पिता को इस सारे जहां की खुशियां मिल गई। और यदि उनकी बेटी दुखी है, उनकी बेटी परेशान है, उनकी बेटी नाराज है, तो पिता और ज्यादा परेशान और दुखी। मतलब वो अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक पिता सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करते हैं तो वो अपनी बेटी से, लड़की से। स्वाभाविक सी बात है, राधा रानी परेशान है तो वृषभानु जी और चिंतित हैं और परेशान है। वृषभानु जी कहते राधे को हुआ क्या है, बहुत सोच रहे हैं। अब यहाँ पर राधा रानी के मन में बात आ रही है कि उस समय ऐसे वाक्य नहीं कहना थे। देखिए कभी कभी हमारे साथ भी होता है, हम भी कुछ ऐसे वचन कह जाते हैं, कुछ ऐसे वाक्य कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। तब तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में उसका असर दिखाई देता है। इसलिए महाराज कभी भी ऐसे वचन मत बोलिए जिससे आपको दिक्कत हो और किसी और को। क्योंकि कहा जाता है कि एक बार तलवार द्वारा दिया हुआ घाव ठीक हो सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा दिया हुआ घाव कभी ठीक नहीं होता। बार बार बातें दिमाग में आएंगी, तो इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हुए। तो ऐसी वाणी बोलिए जिससे ना कभी आपको दिक्कत हो, ना आपको तकलीफ और ना ही किसी और को। और प्रयास कीजिए कि जब आप क्रोध में हो तब किसी से कुछ ना कहें, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति क्रोध में अपना आपा खो बैठते हैं। जब आप क्रोध में हो तब किसी से कुछ मत बोलो, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे वाक्य कह जाते हैं, ऐसे वचन कह जाते हैं जो कभी नहीं कहना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। तब तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हमारा क्रोध शांत होता है तब समझ में आता है कि ऐसे वचन नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए ऐसी वाणी बोलिए जिससे ना कभी आपको दिक्कत हो ना किसी और को। तो वही राधा रानी सोचती है मजाक मस्ती अपनी जगह, पर ऐसे वचन नहीं कहना थे। पर अब क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर वृषभानु जी ऐलान करवा देते कि जो कोई भी उनकी राधे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा, वृषभानु जी उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देंगे। पूरे नगर में ऐलान करवा दिया। अब ये बात उड़ते उड़ते पहुंची वृंदावन। कन्हैया को पता चला कि राधा रानी ना खा रही है ना पी रही है, दिन भर रो रही। महाराज सारा का सारा क्रोध एक क्षण में शांत। क्योंकि देखिए
जहां प्रेम होता है वहां क्रोध हो सकता है, कुछ समय के लिए स्थान ले, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जब आपको पता चले कि वो व्यक्ति कष्ट में है, पीड़ा में है, तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। और जब प्रेम की बात आती है तो राधा रानी और श्री कृष्ण जैसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सका। कहा ही जाता है कि श्री कृष्ण में ही राधा समाई है और राधा में ही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण। तो ऐसा प्रेम है मरा जो कोई और नहीं कर सका आज तक। तो कन्हैया सोचते अब बहुत क्रोध दिखाई लिया, बहुत नाराज हो लिया, अब मनाना पड़ेगा। कैसे मनाए? अब सीधे तो जा नहीं सकते, सीधे पहुंचेंगे तो वृषभानु जी मिलेंगे। वृषभानु जी कहेंगे लो अभी तो ब्याह तय हुआ इसका, ये लड़का भी अभी आ रहा है ऐसे, तो बाद में क्या करेगा? यदि सीधे गया तो राधा रानी स्वयं कहेंगी कि देखो नहीं रह सकते हमारे बिना। जैसे ही खबर मिली दौड़े दौड़े चले आए। कन्हैया सोचते यदि इस रूप में गया तो बलदाऊ, ग्वाल बाल सारे मित्र सखा ये भी मेरा उपहास उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, कहेंगे कि लाला अभी तो ब्याह तय हुआ है, अभी तो राधे के पीछे दौड़ा दौड़ा जा रहा है, तो ब्याह के बाद तो पल्लू पकड़ कर चले। भगवान कहते ऐसे तो जा नहीं सकता, अब क्या करूं, पर जाना भी आवश्यक है। तो जब मन में तरकीब सोच रहे हैं उतने में ही सामने से यशोदा मैया जाती है। अब यशोदा मैया तो अपने काम में लगी थी, रसोई घर में चली गई, लेकिन जैसे ही यशोदा मैया को देखा भगवान के मन में तरकीब सूझी, दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के कक्ष में। महाराज एक जोड़ी घाघरा चोली लिए, ग्रहण कर लिए, पहन लिए, मणिहारी का वेश धारण कर लिया और अपने साथ कुछ चूड़ियां रखी, क्योंकि राधा रानी को चूड़ियां बहुत पसंद थी।